एवरीवन, आपने एक्सरसाइज 10A में कल 8 क्वेश्चन तक मैंने 3 क्वेश्चन भी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके सप्लीमेंट्री एंगल करके 3 क्वेश्चन कंटिन्यू ABC बताया था। तो और उसके बाद 3 क्वेश्चन उसमें बाकी थे, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से आपको करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है। पहला जो इसमें चित्र बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और नीचे देखिए लिखा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो स्ट्रेट लाइन शो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब आप चाहे इसको स्ट्रेट लाइन बोल दो और चाहे लीनियर पेयर बोल दो। स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। देन अब सम कर दीजिए। देन सम कर दीजिए इनका। सम क्या करेंगे? 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जोड़ेंगे 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180/5। डिवाइड करेंगे इसको तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। लेकिन आपको करना क्या है? सिर्फ x के मान के साथ साथ x का मान तो हमने फाइंड कर लिया कि x का मान कितना आएगा? 36। और आपका आंसर भी इसी में ही दे रहा होगा 36, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलकुलेट करिए x के मान को। तो x का मान तो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें 2x और 3x के भी एंगल दिखाने हैं आपको, तो ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को आप किस तरीके से दिखाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ़ कर देते हैं इसको, और रफ़ करने के बाद हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो एंगल था चित्र में छोटा सा यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर जो एंगल था वो 2x था, यहाँ पर जो एंगल था वो 3x था। तो अगर हम 2x के लिए निकालें तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 36। तो 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। क्लियर हो गया? 3x तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री। मतलब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा? 10। 108 डिग्री। तो आपके दो मान निकल के आ जाएंगे 72 और 108 डिग्री। तो इस तरीके से 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है। छोटा सा बनाते हैं हम। इस तरीके से दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि इधर वाला एंगल है 4x, इधर वाला यहाँ वाला एंगल है 5x। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है? राइट एंगल। मतलब जो ये बना रहा है ना वो राइट एंगल बना रहा है। और हम आपको बता दें कि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है? तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं। कितने एंगल्स हैं? एक 4x है, एक 5x है। तो सम ऑफ, सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, सम ऑफ एंगल इन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? राइट एंगल। तो सम ऑफ टू एंगल्स यानी कि 4x, पहला एंगल क्या है? 4x, दूसरा है 5x। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90/9। कैंसिल मारेंगे तो हो जाएगा 10। कितना गया? 10 डिग्री। तो अभी देखिए x का मान आपको कितना पता चल गया? 10 डिग्री। अगर हमसे कहे कि इसका भी एंगल पूरा फाइंड करके बताइए तो 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू एक्स का मान कितना है? 10। तो 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
40 डिग्री। उसके बाद 5, क्योंकि अगला क्या है 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, मतलब ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। बात क्लियर हो गई, 50 डिग्री। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं कि आपको राइट एंगल का मतलब पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का मतलब पता होना चाहिए। मतलब जब स्ट्रेट लाइन होगा तो एंगल बन के हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल कितने भी हो तो वो मिलकर कुल मिला के 180 डिग्री बनने चाहिए। राइट एंगल अगर बोलेगा तो एंगल जुड़ के यानी कि मिलाकर कितने डिग्री होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। बात क्लियर समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें का कुछ तीसरा है। देखिए ये चित्र कुछ इस तरीके से बनाया गया, छोटा सा एंगल है, तो इसमें जो कुछ इस तरीके से चित्र बनाया गया है, ठीक है, कुछ ऐसे चित्र बनाया गया है। और इस तरीके का चित्र है, और यहाँ पर जो एंगल है वो है x, यहाँ पर जो एंगल है वो है 4x, यहाँ पर जो एंगल है वो है 2x, और यहाँ पर जो ये पूरा एंगल बन रहा है ये है 3x। नीचे एक बात बोल रहा है, कि एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एंगल अराउंड ए पॉइंट। अच्छा, एंगल अराउंड से पॉइंट का क्या मतलब है? मतलब किसी एक बिंदु से उसका जो एंगल है वो घूम रहा है। तो एंगल अराउंड ए पॉइंट अगर बोले तो मैं सिंपल सी यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल्स इन around a point इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। अच्छा, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4। इन चारों एंगल को हम कर लेंगे ऐड, यानी कि x प्लस 2x, ठीक, प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर? सबको जोड़ लेंगे, 4 3 8 9 एंड 10, ये हो जाएगा कितना 10x। 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब हमारा आ कितना गया 36 डिग्री। x का मान तो हमको मिल गया है कि 36 डिग्री होगा। 2x का मान, अगर यहीं से देखिए x का मान, एक मान तो क्लियर हो गया कि ये जो मान होगा वो 36 होगा। अगर यहीं पे आपसे 2x पूछ रहा है, मतलब अगला जो एंगल है, तो 2 इंटू एक्स। अब 2 इंटू एक्स का क्या मतलब है? 2 इंटू एक्स का मतलब है कि 2 इंटू 36। 2 इंटू 36 हो कितना जाएगा 72 डिग्री। कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अच्छा, अगर 3x पूछेगा यानी कि 3x, तो आप क्या बताएंगे कि 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू ये हो जाएगा 36, x का जो मान है वही पुट कर दीजिए, आपका जो आएगा मान वो हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक, ऐसे 4x का हो जाएगा 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू 36। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 144। कुल मिलाकर कितना हो गया 144 डिग्री। अच्छा, अब आप क्या करिए, इनको जो x का मान आया है, पहला जो x का मान आया है, दूसरा जो 2x का मान आया है, तीसरा जो 108 आया है, चौथा जो 144 आया है, इनको आप ऐड करिए। अगर 360 के इक्वल आए तो आपका आंसर सही है। मतलब इसके मान, ये जो मान है x का मान, 2x का मान, 3x का मान, 4x का मान, आप क्या करिए यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपके राउंड पूरे, ये राउंड का मतलब एक पॉइंट पर एंगल के राउंड घूमने वाले हैं, 360 डिग्री का एंगल पता चल जाएगा कि प्रत्येक के एंगल कितने होंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा और कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक, आते अगले चित्र पर। यहाँ पर आइए 9 में ही देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अच्छा सा पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन भी है। बढ़िया से बनाते हैं इस चित्र को, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। तो ये बन गई आकृति आपकी। अब इस आकृति में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इसके नीचे कुछ नहीं का है। यहाँ पर ए पॉइंट दिया है, यहाँ पर बी पॉइंट दिया है और यहाँ पर ई पॉइंट दिया है। पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर सी पॉइंट और यहाँ पर डी पॉइंट्स दिया गया है। और इसका जो एंगल है वो एंगल है x + 20 डिग्री। इसका जो एंगल है वो है 65 डिग्री। इसका जो एंगल है वो है 3x - 5 डिग्री। 3x - 5 डिग्री। अब आपको ये पता है कि ये जो एंगल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। ये तीनों एंगल कहाँ पर बन रहे हैं? एक ही स्ट्रेट, मतलब ये वर्टेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी पर तो सारे एंगल अगर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इसी पर सारे एंगल्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इसलिए सम ऑफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल्स बन रहे हैं तो वो उनके एंगल कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ये भी एंगल ऐड कर लीजिए, यानी कि 3x - 5 3x - 5 प्लस x + 20 डिग्री प्लस 65 डिग्री मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, अच्छा अब x वाले को जोड़ लीजिए। x 3x है, यहाँ x है, तो कितना हो जाएगा? 4x। अच्छा अंकों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 65 है, यहाँ 20 है, 85 हो जाएगा। और 85 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। 80 को उधर भेज दीजिए। 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 100। अच्छा 4x बराबर 100 डिग्री आ गया, तो x निकालेंगे यहाँ से, तो 100 और 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 से काटेंगे 100 को, आ जाएगा 25 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 25 डिग्री। अच्छा अगर x का मान 25 डिग्री आ गया तो आप देखो x का मान अगर 25 आ गया तो हम बड़े आसानी के साथ यहाँ पुट कर सकते हैं, इनके एंगल भी पता कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले फेज पर, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा। और ये बातें तो आपने समझ ही लिया कि हम x कहाँ से निकालें, कैसे निकालें हैं। तो आगे इसकी बात कर लेते हैं। आगे जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x के मान को। x का मान हमने कितना पता किया है? 25 डिग्री, ये बात याद रखिएगा। चलिए आते हैं एक एक पॉइंट पर। इसका एंगल पहले पता करते हैं। इसके फर्स्ट वाले एंगल में दिया गया 3x - 5, मतलब 3 × x - 5 मान पुट करिए। तो 3 × x का मान कितना निकाला है? 25 माइनस क्या कर दीजिए? 5, तो 25 × 75 यानी कि 75 माइनस हो जाएगा 5, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। मतलब इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। दूसरे पर आते हैं x + 20, बस सिंपल सी बात है, x की जगह 25 रख दीजिए। 25 + 20 कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। मतलब इसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 45 डिग्री। और ऑलरेडी 65 दिया ही गया है, तीनों एंगल को आप ऐड कर लो। अगर 180 के इक्वल है तो आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो पहला आंसर 70 हो जाएगा और दूसरा आंसर हो जाएगा 45। तीसरा तो आपको 65 दिया है, 65 में 45 जोड़ेंगे 110 और 70 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 180। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में
और एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही सिंपल से तरीके हैं करने के, बड़े आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। एक लाइन बनी हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस लाइन पर दो ऐसे रेखाएं बनाई गई हैं जो इस तरीके से मूव कर रही हैं। इसका जो एंगल दिया गया है ये है 2x, और यहाँ पर भी जो एंगल है वो भी है 2x, ठीक, और यहाँ का एंगल x और यहाँ का एंगल है 60। आप क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट पर देख रहे हो ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये पूरा राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस अब आपको पता चल गया, सिंपल सी बात है। अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो हम इन चारों एंगल को जोड़कर 360 के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो लेकिन हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इन एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए तो x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 60 ये हो जाएगा 360 के इक्वल, ठीक। अच्छा इसको जोड़ दीजिए, ये आप इतना आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x और 60 को आप कर दो उधर, ठीक है। 360 में से 60 क्या कर दीजिए, माइनस कितना आ जाएगा 300। तो x का मान अगर निकालेंगे तो 300 में 5 क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि आ जाएगा कितना 60 डिग्री, ठीक। तो x का मान कितना मिल गया हमको 60 डिग्री, ठीक। और अगर एक ये 2x है, ये भी 2x है, एक 2x निकाल लीजिए, दूसरा भी वही मान हो जाएगा। तो 2x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, टू इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 60, एक्स का मान कितना है 60, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये भी 2x था। क्लियर हो गई बात, आपको सिंपली पता चल गया कि इसका भी मान 2x 120, इसका भी मान 120, इसका मान 60, तो ये भी 60। हो गई बात क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसी तरीके से क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक सवाल मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 में और आप सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। आप यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, दो लाइनें दी गई हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ इस तरीके से चित्र बनाया गया है और ये वाला एंगल दिया गया है 36 डिग्री। ये वाला एंगल आपको पता करना है, ये भी एंगल आपको पता करना है, ये भी एंगल आपको पता करना है। चलिए हम तो ये देख रहे हैं दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया डी और ये हो गया ए। चलिए अब देखिए ये समझ के मत कर दीजिएगा कि ये 360 बनाएगा, भाई एक एंगल से तो हम 360 डाल के निकाल नहीं सकते एक्स वाई जेड की मान। चलिए मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि अगर मान लीजिए कोई दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जल्दी से समझ सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। अगर ये 36 है तो इसके सामने वाला ये एंगल है, ये भी 36 होगा। हो गई बात क्लियर। अच्छा अब एक बात आप बताइए कि यहाँ पर जो ये लाइन है, मान लीजिए चाहे ये लाइन ले लीजिए चाहे एक ये लाइन ले लीजिए, दोनों में से एक आप सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन बना रही है एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ से आप एक का मान निकाल लीजिए, सम ऑफ एंगल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों में से किसी का, चाहे आप इधर का निकाल लो एक तो, चाहे इधर का निकाल लो, दोनों में से किसी एक का निकाल लो, तो y प्लस हो जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, 36 को उधर कर दिए यानी कि 36 को इधर कर दीजिए, आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 144। क्या बन जाएगा 144, यानी कि y कितना आएगा
144। अब देखिए 144 अगर ये आ गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन है, जेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा 144। ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, मतलब ये वाला एंगल अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे आप कि एंगल x इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल y एंड एंगल z इज इक्वल्स टू 144 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सिंपल सा इस तरीके से सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, यही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चित्र तो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन फिर भी हम बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले दो रेखाएं खींची गई हैं, इस वाले एंगल को z कहा गया है, उसके बाद इस वाले एंगल को y कहा गया है। ठीक है, और इसी में एक और लाइन खींची गई है जो परपेंडिकुलर लाइन शो कर रही है, इसको 90 डिग्री दिखाया गया, लेकिन इसका मान नहीं पता, इसको x दिया गया और इसको दिया गया है 2x। बात को समझने का प्रयास करिएगा कि दो रेखाएं कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसा आपने पीछे किया वैसा ही करेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम पहली स्थिति में ये मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है, एक लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर में ये देखो तीन एंगल इसके हैं, और ये तीनों एंगल कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री। तो सीधी सीधी भाषा में हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इन तीनों एंगल को ऐड करके किसके बराबर कर देंगे, 180 के। तो चलिए 2x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/3। काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा अब आप बताइए, पहले तो मान रख देते हैं, x के मान हम रख देंगे। तो ये वाला जो एंगल था 2x था, x का मान तो हमको 30 मिल गया, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। तो 2x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 इंटू x, यानी कि 2 इंटू 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 60। अच्छा चलिए एक बार हम फिर से वापस चित्र बना देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझा सकें। ठीक है, चित्र वो वापस हम बना देते हैं। ठीक है, चित्र को जब हम वापस बनाएंगे तो हम आपको समझा पाएंगे। तो चलिए ये चित्र था, इसी में एक लाइन इस तरीके से गई थी जो 90 डिग्री शो कर रही थी। अब यहाँ पर x निकाला, x हमको पता चला 30 डिग्री है। ठीक है, इसको y कहा था, इसको z कहा था और इसका 2x कहा था, जिसका मान है 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल, ये देख रहे हो, इसका एंगल इसके सामने वाला एंगल क्या है, y। तो एंगल जो 2x है वो y का हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा इस z के सामने कौन है, अगर हम इस लाइन को मिटाएं तो z के सामने ये दोनों एंगल बन जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो एंगल z बराबर आपका हो जाएगा 90 प्लस 30, यानी कि 120 डिग्री। मतलब आपका ये z आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और 2x आ गया आपका 60, x आ गया 30, y आ गया 60। सिंपल सी बात है, और आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे हम कल देखते हैं। ठीक है, गुड बाय।